और अगर न्यूट्रल है, जैसे यहाँ पर निकल, ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, मतलब वह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर वह कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो उस स्थिति में सेंट्रल मेटल एटम का नाम हम वैसे ही लिखते हैं जैसा कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखा गया है। ठीक है, तो जैसा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखा गया है वैसा ही सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे जब वह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये यहाँ पर देखिए आप, यह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये पार्ट पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन ये निगेटिव आयन, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ पर एनायन है, इसलिए इसको आप बोल दिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर में तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, तो उस स्थिति में आप इसको क्या बोल दिए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसको बोल दिया गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जैसे कॉपर है, ध्यान से सुनना है, कॉपर है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है, कॉपर ही लिखेंगे, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा तो क्यूप्रेट लिखेंगे। बात समझ रहा है। कोबाल्ट है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो कोबाल्टेट लिखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम में आयरन का, अभी समझाए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो आयरन ही लिखेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो फेरेट लिखेंगे। इन एग्जाम्पल से आप ये देखें कि कॉपर के लास्ट में जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ATE जोड़े तो कॉपर के नाम में परिवर्तन नहीं किए, क्या किए, कॉपर में ही ATE जोड़े, यानी कॉपर था और उसको लिख दिए क्यूप्रेट। ठीक है, अगर हम कोबाल्ट का बात किए तो कोबाल्ट नाम था और लास्ट में ATE जोड़ दिए, मतलब कोबाल्टेट। लेकिन आयरन था सेंट्रल मेटल एटम, अगर वह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो आयरन ही लिखेंगे, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो आयरनेट न लिख करके फेरेट लिखे। तो ये जो फेरेट टर्म आया, ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर नेम चेंज हो जाता है, ATE रहता है लेकिन वो जैसे कॉपर था तो क्यूप्रेट, कोबाल्ट था तो कोबाल्टेट, ऐसा ना होकर आयरन है तो फेरेट हो गया। तो ऐसा 4-5 एग्जाम्पल है जिसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं। जैसे अगर आयरन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है, Fe अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है, यहाँ पर अगर हम Fe को लिखें, ये Fe अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो उसको आयरन ही बोलेंगे, लेकिन वह एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो फेरेट बोलेंगे। अगर सिल्वर का बात की और सिल्वर अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो सिल्वर ही लिखेंगे, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो आर्जेंटेट लिखेंगे। अगर लेड का बात किए और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो लेड ही लिखेंगे, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो प्लम्बेट लिखेंगे। टीन अगर हम बात किए तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में टीन ही लिखेंगे, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स का बात करेंगे तो स्टेनेट लिखेंगे। जहाँ नाम परिवर्तन है, बस इतना ही एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर नाम चेंज हो रहा है, आयरन था तो आयरनेट नहीं फेरेट, सिल्वर था तो सिल्वरेट नहीं आर्जेंटेट, लेड था तो लेडेट नहीं प्लम्बेट, टीन था तो टेनेट नहीं स्टेनेट। उसी तरह से गोल्ड है Au, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में तो गोल्ड ही लिखेंगे, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑरेट लिखेंगे। ये सिंपल जो नेमिंग था। अब हम थोड़ा सा इन सभी पॉइंट्स को एक बार दोहरा लें कि क्या पॉइंट्स आप सीखे। एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखना है सभी स्टूडेंट को, नहीं तो स्लिप हो जाएगा, फिर नाम गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको आपके दिमाग में रखने के लिए बहुत आसान तरीके से फिर से उस अटेम्प्ट को ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जो हम लिख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स किस किस तरह का हो सकता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जैसे CONH3O6Cl3, या कॉम्प्लेक्स ऐसा हो सकता है K4FeCN6, या कॉम्प्लेक्स ऐसा हो सकता है NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें कौन सा पार्ट कॉम्प्लेक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में हम कैटायन ही लिखते हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, कैटायन। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, कैटायन नहीं एनायन, और
यह है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहला नेमिंग हमको किसका करना होगा, तो फर्स्ट अटेंशन हमको देना है केटायन का नेम लिखना है। केटायन का नेम लिखना है, पहला अटेंशन क्या होना चाहिए, तो केटायन का नेम लिखना है। ठीक है, और केटायन की नेम को लिखने के बाद एनायन का नेम